हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा साइट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स पेडागॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो पिछले सीटेट के पेपर में पूछे जा चुके हैं, हम आज उन पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन है गणित के अमूर्त अवधारणा पर, सेकेंड ऑप्शन है गणित के मूर्त अवधारणा पर, और थर्ड ऑप्शन है उन्हें भारत के बाहर पढ़ने के लिए तैयार करें, और फोर्थ ऑप्शन है उन्हें उच्चतर गणित का अध्ययन करने के लिए तैयार करें। तो प्राथमिक स्तर पर जो गणित का शिक्षण है वो गणित के मूर्त अवधारणा पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को मूर्त अवधारणा से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए। गणित का जो शिक्षण है वो मूर्त अवधारणा पर केंद्रित होना चाहिए। तो जो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जिसमें ऑप्शन है अभ्यास के लिए अनेक प्रश्न हो, सेकंड ऑप्शन है विषय वस्तु जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देती हो, और थर्ड ऑप्शन है उन्हें अभ्यास के लिए विस्तृत उदाहरण और बहुत कुछ, और फोर्थ ऑप्शन है प्रमेय उत्पत्ति। तो जो गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक है उसमें विषय वस्तु जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देती हो, बच्चों में तर्क करने, सोचने समझने की क्षमता को विकसित करती हो, यह उसकी गणित पाठ्यपुस्तक की विशेषता होगी। फिर अगला क्वेश्चन है, समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। ऑप्शन है उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, सेकेंड ऑप्शन है गणित अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर, और थर्ड ऑप्शन उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, और फोर्थ ऑप्शन है उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। तो जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए हम शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। वैकल्पिक प्रणाली अर्थात जो दूसरे प्रकार की शिक्षण विधियां हैं, जो साधन हैं जो दृष्टिबाधित छात्र या दिव्यांग छात्रों के लिए हैं, हम उनका प्रयोग कर उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन है। ऑप्शन है भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, ये तो बिल्कुल गलत होगा। और सेकंड ऑप्शन है आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, और थर्ड ऑप्शन है भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, और फोर्थ ऑप्शन है लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। तो पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार जो भौतिक राशियों की योग्यता जो है छात्रों में, वो भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आ जाती है। बच्चा ये पहले समझने लगता है कि कौन सी वस्तु भारी है और कौन सी वस्तु हल्की, उसे संख्याओं की समझ जो है वो बाद में होती है। तो जो भौतिक राशियों के संरक्षण की जो योग्यता है वो है भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। ऑप्शन है प्रयत्न त्रुटि विधि, और सेकंड ऑप्शन है प्रयत्न त्रुटि विधि चित्रांकन करना और कंठस्थ करना, सेकंड ऑप्शन है चित्रांकन करना पीछे से हल करना और रट लेना, और थर्ड ऑप्शन है विवेचन करना चर का प्रयोग करना प्रतिरूप देखना, और फोर्थ ऑप्शन है कंठस्थ करना अनुमान लगाना परीक्षण करना या चित्रांकन करना। तो गणित के प्रश्न जो है उनको हल करने का जो कौशल है वो है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। तो जो इसका थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, गणितीय अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। इसके ऑप्शन है एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम का प्रयोग, ये तो सही है, ये एक विशेषता है। और सेकंड ऑप्शन है एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, और थर्ड ऑप्शन है छात्रों की त्रुटियों के प्रति लोगों पर केंद्रित होना,
और फोर्थ ऑप्शन है प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। तो प्रभावी बनाने के लिए कठोरता से पालन करना ये कोई विशेषता नहीं है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। तो जो 6th क्वेश्चन है इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थी की सहायता नहीं करता। अबेकस अर्थात जो गिनतारा होती हैं उन्हें अबेकस कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक के लिखने में, थर्ड ऑप्शन है गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में, और फोर्थ ऑप्शन है स्थानीय मान की महत्ता को समझने में। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा संख्याओं में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक के लिखने में। अबेकस का जो प्रयोग है वो शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक के लिखने में। जो 7th क्वेश्चन है उसका भी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, और सेकंड ऑप्शन है संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, थर्ड ऑप्शन है केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, और फोर्थ ऑप्शन है केवल एल्गोरिथ्म का प्रयोग का वर्णन करके। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। गणित में जो गणना करने जो संबंधी कौशल है उसका कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके हम गणना संबंधित कौशलों का विकास कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कक्षा 3 के विद्यार्थियों की संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। हमें बताना है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। इसके ऑप्शन है 4 अंकों वाली संख्याओं के योग और व्याकरण के कौशल प्रवीणता प्राप्त करना, और सेकंड ऑप्शन है बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशलों में प्रवीणता प्राप्त करना, और थर्ड ऑप्शन है 6 अंकों तक गणना कराना, और फोर्थ ऑप्शन है संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह में लिखना। तो जो कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं उनको संख्या पद्धति जो लिखने का जो उद्देश्य है वो है संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह में लिखना संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूँ। इस गतिविधि का उद्देश्य है। ऑप्शन है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को बढ़ावा देना, और सेकंड ऑप्शन है योगात्मक आकलन करना, और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों के दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना, और फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में कुछ मजा कराना और एक रास्ता को तोड़ना। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह डैश पर केंद्रित है। इसके ऑप्शन है शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, सेकंड ऑप्शन है परिभाषा और सूत्रों को याद करना, और थर्ड ऑप्शन है नियमित गृह कार्य जमा कराना, और फोर्थ ऑप्शन है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। तो जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। जो रचनावादी जो उपागम है वो बल देती है क्योंकि वह गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी केंद्रित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है गणित होगा। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। इसके ऑप्शन है दंड आरेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, सेकेंड ऑप्शन है कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना,
और थर्ड ऑप्शन है गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना, और फोर्थ ऑप्शन है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित और स्पष्ट करना। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा गणित विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। तो जो 12वां क्वेश्चन है इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? ऑप्शन है पंक्तिबद्धता, सेकंड ऑप्शन है गणना, और थर्ड ऑप्शन है अंक लिखना, और फोर्थ ऑप्शन है संरक्षण। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, अर्थात जो संरक्षण है वो संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि वह बहुत महत्व करते हैं। इसके ऑप्शन है मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, और सेकंड ऑप्शन है परीक्षा के बेहतर प्रदर्शन के लिए, और थर्ड ऑप्शन है मूल गणितीय संकल्पना को समझने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है संख्याओं में शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मूल गणितीय संकल्पना को समझने के लिए। इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक जो उपकरण है वो मूल गणितीय संकल्पना को समझने के लिए महत्व करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका या कथन है। ऑप्शन है गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं होता है, और सेकंड ऑप्शन है गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं, और थर्ड ऑप्शन है सही क्योंकि यह बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है सही क्योंकि वह विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के बारे में फीडबैक देती हैं। तो हमें बताना है कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा क्योंकि सही बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका यही होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड कि सही, क्योंकि यह बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा किस प्रकार रचना करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन श्रेणी क्रम सही है? ऑप्शन है मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण या अनौपचारिक निगमन, और सेकंड ऑप्शन है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन, थर्ड ऑप्शन है औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण और विश्लेषण, और फोर्थ ऑप्शन है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन। क्योंकि ज्यामितीय समझ के लिए जो सही श्रेणी क्रम है, सबसे पहले उसका मानसिक चित्रण छात्र करेगा, विश्लेषण करेगा, औपचारिक निगमन करेगा, फिर उसके बाद अनौपचारिक निगमन करेगा। तो जो इसका श्रेणी क्रम जो है वो सही होगा, वो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसके ऑप्शन है बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, और सेकंड ऑप्शन है बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, थर्ड ऑप्शन है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, फोर्थ ऑप्शन है गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। तो जो प्राथमिक स्तर पर जो गणित पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना है। उसे गणित की प्राथमिक जो सोच समझ है उसकी प्रक्रिया को गणितीय रूप देना है।
अगला क्वेश्चन है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। इसके ऑप्शन है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, सेकंड ऑप्शन है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, थर्ड ऑप्शन है गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, फोर्थ ऑप्शन है गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। गणितीय संचारण जो है वो गणित विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का उल्लेख करता है। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप, यहाँ पर माप होगा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, सेकंड ऑप्शन है प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, और थर्ड ऑप्शन है केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन है अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो जो प्राथमिक स्तर पर जब कोई शिक्षक जो है शिक्षार्थियों को माप के संदर्भ में अगर पढ़ा रहा है तो वह पहले छात्रों को प्रमाणिक मापों का उपयोग, फिर उसके बाद अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। पहले वह किसी भी माप के संदर्भ में जब पढ़ाएगा तो वह उसे प्रमाणिक माप का ज्ञान उसे पहले बताएगा, फिर उसके बाद अप्रमाणिक माप के बारे में बताएगा। अगला क्वेश्चन है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन है प्रतिरूप, सेकंड ऑप्शन है कोण, थर्ड ऑप्शन है सममिति और फोर्थ ऑप्शन है चौपट। तो आकृतियों के जो संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर कोण से कोई भी संबंध नहीं है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करती हैं। ऑप्शन है, अभी हमें बताना है इसके, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में से, और दूसरा है गणित और पृथ्वी के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। उपरोक्त में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो इसका जो गणितीय खेल और पहेलियां जो है वो मदद करती हैं, गणित के प्रति सकारात्मक सोच स्थापित करने में भी करेंगी, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और पृथ्वी के विचारों के संबंध स्थापित करने में, और गणित को आनंददायक बनाने में भी उसकी सहायता करेंगी, और फोर्थ ऑप्शन है समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, तो ये भी करेक्ट होगा। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ए, बी, सी और डी, दूसरा विकल्प इसका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण को नहीं माना जा सकता है। इसके ऑप्शन है कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, और फोर्थ ऑप्शन है लैंगिक भेद। तो जो छात्र गणित से भयभीत होने और असफल होने में लैंगिक जो भेद है वह कोई भी कारण उसके असफल होने में नहीं है, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर एक अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के बहुत ही गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का उचित उद्देश्य क्या है। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई शिक्षक है वह अपनी शब्दों में बच्चों को मौजूद वस्तुओं के बारे में बताने को कहता है, और उसका यह करने उसके इस बात को करने के पीछे उसका उचित उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है, यह तो बिल्कुल गलत है। और सेकंड ऑप्शन है बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हैं,
और थर्ड ऑप्शन है बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। और फोर्थ ऑप्शन है यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चों को आकारों का परिचय कराती है। तो जो इसका थर्ड ऑप्शन है बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह मदद करता है। इसके ऑप्शन है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, और सेकंड ऑप्शन है चुप्पी साधे रहने के लिए, और थर्ड ऑप्शन है शिक्षकों को निर्देश देने में, फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, और सेकंड ऑप्शन है शिक्षक की विभिन्न उदाहरण और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, और थर्ड ऑप्शन है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों को एक दूसरे से के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, ऑप्शन है गणना के लिए बच्चों को अलग विधियां बताई जाएं, सेकेंड ऑप्शन है विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, और थर्ड ऑप्शन है बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षा बाहर दक्षता को कौशलों को परिभाषित किया जाए, और फोर्थ ऑप्शन है वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षा वर्ग दक्षता और कौशलों को परिभाषित किया जाए। इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। इसके ऑप्शन है शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, थर्ड ऑप्शन है बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों का अन्वेषण में लगना। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चों का अन्वेषण में लगना एक गतिविधि है। फिर अगला क्वेश्चन है गणित की पाठ्यवस्तु में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। इसके ऑप्शन है विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, सेकंड ऑप्शन है दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, और थर्ड ऑप्शन है समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, फोर्थ ऑप्शन है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। गणित पाठ्य पुस्तक जो है उसमें अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य जो है वो विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। ऑप्शन है अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, सेकेंड ऑप्शन है सामान्य त्रुटियों को पहचानना, थर्ड ऑप्शन है क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषण प्रतिभा को पहचानना, फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों के ग्रेड और रैंक। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास, ऑप्शन है
अच्छा संप्रेषण कौशल तथा प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणा, समझ और योग्यता होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है संख्या पद्धति, बीजगणित और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है बिना समय लगाए संख्याओं सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणा, समझ और योग्यता होनी चाहिए। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसके पास वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणा होनी चाहिए, समझ और गणित को पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए। तो जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें।